आज की क्लास में आप लोगों को हम यही बता रहे हैं कि किस तरीके से टीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, किसी वस्तुओं पर किस तरीके से काटेंगे, कितने लेजर बनेंगे, कितने आइटम बनाएंगे, है ना, किस तरीके से क्या क्या करना है, पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को एक वीडियो में बताते हैं। ठीक है, देखो अब चालू करेंगे। पहले हम लोग यहाँ आएंगे, तो किस पे, टैली टाइम पर। ठीक है, सवाल पूछेंगे, जवाब तुरंत। यहाँ खड़ा होइए। ये वो किस पे क्लिक किए, कंटिन्यू इन एजुकेशन। पता है एक कंपनी कैसे बनाया जाएगा, लाइव वाले ध्यान देंगे। कंपनी पे क्लिक किया जाएगा। देखो भाई, किस पे क्लिक किया जाएगा, कंपनी। कंपनी कहाँ पे, क्रिएट, इंटर दबाएंगे। वैसे अगर बात किया जाए ना, जब हम टैली चला रहे होते हैं तो सारा का सारा काम हमारा इससे हो जाना चाहिए, माउस की जरूरत। आज हम पूरा काम करेंगे केवल किससे, माउस से नहीं चलाया जाएगा, केवल किससे किया जाएगा, ए टू जेड। देखिए आएंगे, कंपनी का क्या लिखना है, नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए हम बना दे रहे हैं यहाँ पे नेहा शॉपिंग। ठीक है, बैठिए, इंटर करेंगे, एड्रेस भरेंगे। मान लीजिए हमारा है यहाँ पे बाबू, ये वो सागर सिधारी, हाँ, ये वो आजमगढ़, पिन कोड 276001। इंटर करेंगे। कह रहा सर स्टेट बताइए, ये वो क्या, उत्तर प्रदेश। पिन कोड ये वो 276001। टेलीफोन नंबर है तो भरेंगे, नहीं है तो हम मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर आप सबको मालूम है, हमारे देश का कंट्री कोड +91, 91 शुरू होता है। आप मोबाइल नंबर भरिए वो 63 20 30 30। ठीक, फैक्स नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो आज के समय में सबके पास तो ईमेल होगा। ईमेल है बाबू, नेहा 456@gmail.com। इंटर करेंगे, वेबसाइट का नाम इसके लिखेंगे, तो www.nehashopping.com। इंटर करेंगे, आएंगे यहाँ पे, कह रहा है फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसके हिसाब से भरेंगे। अभी हम करेंट टाइम में एक 24-25 में है, जैसे उसके वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इंटर करके हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट हो गया। जब एक्सेप्ट जैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और लिखा इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस। अपने बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार यहाँ से फीचर्स को इनेबल करेंगे आप। अगर ए इनकेस नहीं आए, इसको तो अभी आया है, इनकेस ऐसे बहुत भी कुछ अगर खुल जाए, उसे मुझे पीछे छोड़ना हो ना, तो कीबोर्ड से स्किप की बटन दबाएं। कौन सी बटन दबाएंगे, स्किप की, तो ये पीछे चले जाएंगे, क्विट हो जाएंगे। क्विट का मतलब होता है छोड़ना या बाहर निकलना है, तो UIT, क्विट। क्विट मतलब छोड़ना या बाहर निकलना। अब हम आएंगे, तो फिर अब हमें लाना है कीबोर्ड से F11 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F11। मान लो कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो आप यहाँ कंपनी, माउस से कंपनी क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद किस पे, फीचर्स पे। पूछ रहा है कि आप किस कंपनी में इनेबल करेंगे, वो नेहा शॉपिंग में क्लिक करेंगे, और यहाँ से GST वाले पे क्लिक किया जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं नीचे TCS है, डाउन एरो की लेके आए हैं हम TCS पे। पहले इसको नो कर देते हैं, ऊपर आके तो यस करेंगे। ठीक है, जब यस करेंगे तो कह रहा है सर स्टेट, हमारा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश।
जब आप कंपनी जो बनाए उसके हिसाब से जो स्टेट भरे रहेंगे वो स्टेट यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, इंटर आप करेंगे। कह रहे सर रजिस्ट्रेशन, आपको भी मैं कल बताया था रजिस्ट्रेशन डीलर दो होते हैं, एक कंपोजिशन होता है, एक रेगुलर होता है। जो अपने ही स्टेट में सामान को बेचता है वो कंपोजिशन होता है, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है वो रेगुलर होता है। और भी बहुत अंतर बताए थे। आईटीसी जो होता है वो रेगुलर पर केवल लागू होता है, कंपोजिशन पर लागू नहीं होता है। तो अगर आप नहीं जान रहे हैं, लाइव वाले भी, इसकी एक वीडियो है, पूरा आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से आएंगे, रेगुलर अगर हैं आप तो रेगुलर रखेंगे। अगर आप एससीसी ऑफ अदर टेरिटरी में आते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। तेरा जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, किस डेट से आपका जीएसटी लागू हो रहा है उस डेट को आप यहाँ पे फिल करेंगे और इंटर करेंगे। कह रहा है जीएसटी नंबर, आपको इसके बारे में भी बताया था कि 15 डिजिट का होता है। शुरू के दो स्टेट कोड होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो कोड है वो 09। इसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर होता है IHJKL, 5 अल्फाबेट जिसमें होते हैं। नंबर अल्फाबेट ऐसे करके डिफॉल्ट रूप में बन जाता है। फिर कह रहे हैं कि आप जीएसटी रिटर्न कितने पीरियड में करेंगे वही आपको भरना है यहाँ पे। आप यहाँ से मंथली या क्वार्टरली, ज्यादातर हम लोग मंथली का इस्तेमाल करते हैं तो क्या भरेंगे, आएंगे। इसके बारे में भी आपको मैं बहुत कुछ बताया था। अभी आप नीचे कुछ नहीं भरिएगा, इंटर करते हुए आएंगे, आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखा मिलेगा आपको, एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्ट। अब आप पूरे को जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप स्किप किए कर लेंगे। आप उस व्यक्ति का लेजर बनाइए जिससे आप सामान खरीदेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लेजर। आप जिस व्यक्ति से सामान खरीदना चाह रहे हैं उसका लेजर, मान लीजिए उसका नाम है राधे श्याम। क्या नाम उसका, राधे श्याम। इंटर आप करेंगे, देखेंगे 2 बार राधे हो गया, राधे श्याम। इंटर करेंगे आप, इससे हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सप्लायर हुआ। जो सप्लायर होता है उसको हम लोग सन्डी क्रेडिटर के खाते में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सन्डी क्रेडिटर। इंटर करेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा नेम और एड्रेस, ध्यान देना इनका एड्रेस हमारे लिए भरना बहुत जरूरी है। अगर हम एड्रेस नहीं भरेंगे तो हमें, जैसे एड्रेस में हमारा स्टेट भी आता है, स्टेट हम हो सकता है कि हम यहाँ पे न भरें या भरे हो कोई दूसरा भरा गया हो, हम नहीं ध्यान दिए हो और हम सेम स्टेट समझ के CGST या CST काट रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में नहीं काटेगा। मान लीजिए हमारी कंपनी का है उत्तर प्रदेश और मैं जिससे खरीद रहा हूँ ये कहाँ का रहने वाला है, बिहार का, तो ऐसी कंडीशन में टैक्स CGST या GST नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, IGST लगेगा ना। तो इसलिए आप अपने एड्रेस का विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ से मैं अगर भर दिया हूँ उत्तर प्रदेश और रहने वाला मान लीजिए यहाँ यहीं का है, गोमती नगर लखनऊ का, कहाँ का, गोमती नगर लखनऊ। वैसे तो गोमती नगर को नवाबों का शहर बोला जाता है। यहाँ आएंगे, गोमती नगर को कह रहा हूँ क्या, पूरे लखनऊ को ही क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर। इधर आएंगे, पिन कोड, जो उस एरिया का पिन कोड होगा उसको हम लोग भर लेंगे। अगर इस सब जो सप्लायर है राधे श्याम जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसके बैंक की डिटेल भरनी हो तो यस करना, नहीं भरना है तो इसके नीचे पैन कार्ड उसका नंबर है तो भरेंगे। और कह रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह का है। अगर एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में भरेंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में, रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है। ये भी मेरे जैसा ही रेगुलर है तो किस पे भरा जाए, रेगुलर पे। कह रहा जीएसटी नंबर, इसका जीएसटी नंबर जो होगा वो हम भरेंगे। जैसे इसका जीएसटी नंबर है, ठीक है। कह रहा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आप इसको कुछ नहीं करिएगा, इंटर करके ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप स्किप की करेंगे, दोबारा एक लेजर बनाएंगे। अभी मैं इससे सामान खरीद,
जब खरीदूंगा तो किसका लेजर बनना चाहिए इसके साथ? परचेज का। किसका लेजर बन गया? परचेज का। एक किसके अंडर चला जाएगा? परचेज अकाउंट। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करिएगा, इसमें कुछ भी मत भरिएगा और इसको आप एक्सेप्ट करा दीजिए। केवल नेम में परचेज, अंडर में परचेज अकाउंट भरने के बाद क्या करा देंगे? एक्सेप्ट। एक बार वो देख लीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है? देख लीजिए। स्किप की करेंगे हम लोग, फिर लेजर बनाएंगे। लेजर बनाएंगे, इसमें हम कौन सा टैक्स काटेंगे? सेम स्टेट है, तो जब परचेस करते हैं तो उस पे इनपुट लगता है। कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट। ये आप लोगों को बताएं हम पूरा, CGST। और यहां से आएंगे, कह रहा अंडर, ये वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कह रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का है? जीएसटी। कह रहा है टैक्स टाइप क्या है? हमारा टैक्स टाइप क्या है? यहाँ से सेंट्रल। देखिए सी का यहाँ पे, सी में सेंट्रल, और इंटर करेंगे। और यहाँ पर भी आप कुछ नहीं भरिएगा, इंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इनपुट पे आइए और यस जीएसटी, और इंटर करके ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से जीएसटी, और यहाँ से कौन सा टैक्स रहेगा इस बार? स्टेट टैक्स। सी का मीन्स, सी का मतलब यहाँ पे सेंट्रल से अगर यस भरेंगे तो ये किसका? स्टेट। यानी यस जीएसटी का मतलब स्टेट टैक्स, और सी जीएसटी का मतलब सेंट्रल टैक्स। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी एक दूसरे वीडियो में है। ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा कैसे क्या है, कौन सा टैक्स किस राज्य पर लगेगा, किस तरीके से लगाएंगे, कितने वस्तुओं पर कितना परसेंट लगेगा, ये भी सारी चीजें आप स्किप की करेंगे। अब आप जो सामान खरीद रहे हैं उसका ग्रुप बना लीजिए, स्टॉक ग्रुप। आप मान लीजिए रेडीमेड चीज खरीद रहे हैं तो किसका ग्रुप बना लीजिए? आप रेडीमेड, एक्सेप्ट कर दीजिए। आप कुछ खाने वाली भी चीज खरीद रहे हैं तो क्या बना लीजिए भाई? वाली भी, दोनों बन गया। ऐसे आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज भी खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसका बना लीजिए? इलेक्ट्रॉनिक का भी। और आप इसको क्या कर दीजिए? जितने आप सामान खरीद रहे होंगे उसके ग्रुप के हिसाब से यहाँ से ग्रुप बना लीजिएगा। अब स्किप की करिएगा आप कैटेगरी, कैटेगरी में उस ब्रांड का नाम। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक की सामान में जो बनाया हूँ, मैं स्मार्ट वॉच खरीदना चाह रहा हूँ। क्या खरीदना चाह रहा हूँ? स्मार्ट वॉच। तो किसी ब्रांड का नाम बताइए आप लोग। रोलेक्स। रोलेक्स में स्मार्ट वॉच आता है? एप्पल आता है? एप्पल। ये एक्सेप्ट, जिस भी ब्रांड का आएगा उस ब्रांड का क्या लिख लीजिएगा आप? ना। अब आप ऐसे और कैटेगरी बना लीजिए, जैसे हम शर्ट का, ये वो लीलन, ये वो रेमंड। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी बना लेंगे। और कुछ खाने वाली भी चीज थी, जैसे आज तो मैं आटा लूंगा, किसका बना दूं? आशीर्वाद का। और इंटर करूंगा, और भी कुछ है? पतंजलि का भी, पतंजलि भी रहेगी शामिल इसमें। ठीक है, स्केप के, ये वो यूनिट, ये वो हम बना रहे हैं केजी का। जब यहाँ पे केजी लिखेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पूरा नाम लिखेंगे किलोग्राम्स, और इंटर, और यहाँ से केजीएस, केजीएस लिखना है, केजीएफ नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर अभी केजीएफ लिखेंगे तो पुष्पा 2 गड़बड़ा जाएगा। अभी नया लॉन्च हुआ है, यहाँ से क्या लिखा जाएगा? केजीएस, किलोग्राम। और इंटर करके इसको क्या कर देंगे? एक्सेप्ट। ऐसे ही पीस, और फॉर्मल नेम में आके लिखेंगे PIECES, पीसेस। और यहाँ से पीस जब लिखेंगे तो पीस आ जाएगा, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
हो गया, पीस का भी और केजी का भी। अब स्किप की करेंगे हम। गोडाउंस अगर मुझे बनाना है कि मैं किस गोडाउंस में रखना चाहूंगा तो यहाँ से गोडाउंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं बनाना है तो डिफॉल्ट रूप से टैली में एक लोकेशन होता है, नाम उसका होता है मेन लोकेशन, उसी में जाके सारी चीज स्टोर होती है। तो मैं स्किप करता हूँ अभी और यहाँ से आके अब माल में खरीदने का काम करता हूँ। खरीदूंगा तो कहाँ आऊंगा, वाउचर, और किस वाउचर में, परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर के लिए हम लोग कीबोर्ड से दबाएंगे F9। जब F9 दबाएंगे तो यहाँ से कह रहा है कि सप्लायर इनवाइस नंबर, जो रसीद संख्या होगी उसके हिसाब से हम रसीद संख्या भरेंगे और जिस डेट में हम बेचेंगे वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। स्टॉक आइटम नहीं बनाया हूँ, स्टॉक आइटम नहीं बना भाई, बना लीजिए आके। फिर से देखिए भाई, स्टॉक आइटम बना लेते हैं तो कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट। केवल बेचारी नेहा ध्यान दे रही, आप लोग नहीं, कदा लोग। देखिए कहाँ पे स्टॉक आइटम, यहाँ पे कहाँ पे नेम, ये वो आटा, आटा को क्या कहते हैं पहलवान, हाँ देखो सही लिखा हूं ना, इंटर। ये वो स्पेस, आटा किस कंपनी का ले, ये फूडेबल है ग्रुप में, ये वो कंपनी कौन सा, आशीर्वाद, ये वो किस में आएगा, केजी में। और यहीं पर टैक्स फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, टैक्स। देखिए जीएसटी एप्लीकेबल आ रहा है, यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको क्या किया जाएगा, यस, और यहाँ से ऑन वैल्यू, और यहाँ से बाबू टैक्सेबल इंटीग्रेटेड टैक्स, आटा पर बाबू 5% लगता है, कितना लिखे, 5। जब आप 5% लिखेंगे तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो मेरा टैक्स होता है, जितना भी टोटल टैक्स होता है उसमें से आधा सेंट्रल का होता है, आधा स्टेट। ये वो 5% लगा, आधा 2.5% आया किसका होगा, सेंट्रल का, आधा किसका होगा, स्टेट का। आप इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। कह रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, किस तरीके की सप्लाई है, गुड्स है, गुड्स पे रख के आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आई मेरी बात समझ में। ऐसे ही आप और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कपड़ा ले रहे हैं आप, कपड़ा में आप शर्ट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या भरिए यहाँ पे, शर्ट, और यहाँ से हाँ रेडीमेड, और यहाँ से आपको रेमंड का ले लीजिए बाबू, और किस में, पीस में, और यहाँ से आप आके स्टेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और यहाँ से ऑन वैल्यू, यहाँ से टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स में हम आएंगे 18%, 9% टैक्स डिवाइड हो जाएगा और इंटर करके हम लोग इसको भी एक्सेप्ट इस तरह से कराने का काम करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, शर्ट बन गया, आटा बन गया, और भी क्या लेंगे, पैंट। तो यहां से आएंगे ये भी, और यहां से नहीं बनाया ब्रांड, अरे यहाँ पे है ना, ठीक नहीं, इसमें, और इसको यस करेंगे और अनवैल्यू टैक्सेबल 18%, और इसको भी क्या कर दिया जाएगा, इस तरह से भर के एक्सेप्ट। और भी अगर मुझे कुछ लेना, जैसे मैं कह रहा था क्या लूंगा, स्मार्ट वॉच, तो मैं क्या लिख दिया, स्मार्ट वॉच, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ से एप्पल का, तो यहाँ से पीस में, और यहाँ आके यस करूंगा और ऑन वैल्यू यहाँ से टैक्सेबल, और इस पे लिखूंगा 28, कितना लिखूंगा, और इंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट करा लूंगा। ठीक है भाई, चलेंगे यहाँ तक, और भी कोई सामान बना ले, देख लीजिए। जैसे हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखे वो रेडी, यहाँ से पतंजलि का नहीं, ये वो किसमें, यहाँ से यस, ये वो ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ये वो कितना परसेंट, 18%, 188 हो गया, 18 हो गया, 9%। इंटर करके हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, कंट्रोल ए हो जाएगा। ये अब स्किप की करेंगे, हम लोग आ जाएंगे वाउचर में और कीबोर्ड से F9 दबाएंगे तो कौन सा वाउचर खुलेगा, परचेज वाउचर। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे जो इनवाइस नंबर होगा और डेट लिख लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम जिससे हम माल खरीद रहे हैं, राधे श्याम से
और यहाँ पे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। राधे श्याम का देखिए सारा एड्रेस पता सब इस तरह से आ जाएगा और इंटर करेंगे। कह रहा सर परचेज के लेटर में, तो परचेज बनाया हूँ, सेलेक्ट करूंगा। कह रहा सर नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए हम इससे क्या खरीद रहे हैं, आटा। हम आटा जो खरीद रहे हैं 90 केजी और 35 के रेट से, कितना आया। फिर मैं इंटर करूंगा स्पेस, क्या खरीदने जा रहा हूँ अब, ये शर्ट खरीद रहा हूँ ऐसा कि 600 पीस और यहाँ पे 350 के रेट से, और इंटर करूंगा। और पैंट खरीद रहा हूँ 600 पीस ऐसा कि बाबू 450 के रेट से। ऐसे ही मैं फ्रॉक खरीद रहा हूँ 900, ठीक है, ये वो 300 के रेट से। आगे आऊंगा और यहाँ से स्मार्ट वॉच खरीद रहा हूँ 180 पीस 3000 के रेट, 5000 का, ठीक है। ठीक है बाबू, यहाँ तक हो गया, सब बना लिया हूँ, बाकी रह गया है। ये फ्लोर हो गया, फ्रॉक तो है इसमें, फ्रॉक हो गया। आवाज नहीं, हो गया सब, और कुछ बाकी तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। हम इस तरह के सारी चीजें लेके अब एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए इस अमाउंट से नीचे यहाँ पे तो टैक्स काटूंगा, स्पेस दबाऊंगा, कौन सा टैक्स, इनपुट सीजीएसटी और स्पेस इनपुट ईएसजीएसटी। अब देखना आपकी टोटल सामान जो थी 16,53,150 रुपए के, जिस पर आपका सीजीएसटी कैलकुलेट हुआ है 1,93,578 रुपया 75 पैसा, और स्टेट टैक्स भी यानी एसजीएसटी आपका कैलकुलेट हुआ 1,93,578। दोनों बराबर के हकदार हैं, बराबर बराबर कटा है यहाँ पे, और आप इसको इंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे ई वे बिल बता रहा है, तो इसके बारे में मैं तब बताऊंगा जब जैसे गाड़ी में लोड करके माल आता है, अब गोमती नगर से अपने यहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे वो स्लिप डालेंगे ई वे, मतलब किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पे प्लेस पार्टी कहाँ से डिस्पैच हुआ है, कहाँ से हुआ है, लखनऊ गोमती नगर से, तो आप वो पता डालेंगे वो गोमती नगर कहाँ से, ये वो लखनऊ। आप ऐसे आएंगे शिप टू ना, कहाँ आना है हमारा, सागर आजम, ठीक है। आप यहाँ आएंगे, डिस्टेंस लगभग कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी होगी बाबू, मान लीजिए वो 290 किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट नेम नन, आपको नया लेना है ना तो आप न्यू करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फॉर दिस शिपमेंट, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, नहीं करना है तो आप नन करिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पोर्टर की आईडी लिखेंगे, ट्रांसपोर्टर की इसमें क्या भरेंगे, आईडी, इंटर करेंगे। कह रहा मोड किस मोड में हो रहा है, ये रोड से, रेल से, एयर से या शिप से, हमारे तरफ कहाँ शिप चलेगी, शिप खत्म, जहाज से मैं मंगाऊंगा नहीं, बहुत कर सकता हूँ रेल से मंगा सकता हूँ या तो किससे, रोड से, मान लो मैं रोड से मंगाया हूँ। कह रहा है ना डॉक या लेडिंग या आरआर या एयरवे नंबर, तो इसका डालने की जरूरत नहीं, व्हीकल नंबर किस गाड़ी से आया है वो गाड़ी हम डाल लेंगे, जैसे मान लीजिए वो यूपी 50 JK, इस तरह से गाड़ी का नंबर है, वो डेट डालेंगे। कह रहा है व्हीकल टाइप किस टाइप की है, वो डायमेंशनल या कार्गो, ठीक है। आप यहाँ से वो चीज भर के, रेगुलर है तो रेगुलर में भर के आप यस इंटर करके क्या कराएंगे, एक्सेप्ट। न्यू रेफरेंस पे आप आएंगे, इंटर करेंगे आप और यहाँ से एक्सेप्ट। ये सामान मैं खरीदा, आई मेरी बात समझ में। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं स्किप की करूंगा और कहाँ आ जाऊंगा, डे बुक, और इंटर करूंगा और कंट्रोल P करूंगा, और यहाँ से प्रिंट करने से पहले मैं देख लूं कि क्या क्या आता है, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। अब जूम करके देख लूं, जूम हुआ, यहाँ देखिए
पूरी डिटेल यहाँ भरी है, दिख रहा है ना। यहाँ शॉपिंग मॉल, सागर सिधारी आजमगढ़ 27/6/2001, जीएसटी नंबर, स्टेट, कांटेक्ट नंबर, ईमेल, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। फिर मैं शिप टू कहाँ पे, मतलब शिप हुआ कहाँ से माल चला था, लखनऊ से, और आया कहाँ था, यहीं पे, तो वही मैं डाला हूँ। सागर देखिए पूरा का पूरा वैसे ही आया, लेकिन सप्लायर कौन है, राधे श्याम, गोमती नगर से, स्टेट उत्तर प्रदेश, कोड 09। ठीक है, इनवाइस नंबर कितना था, एक किस डेट में हुआ था, 1 अप्रैल 2024 में, पूरी पूरी डेट यहाँ पे है। अब मैं जब ऊपर आऊंगा, कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जितने हमारे पास माल है उतने ही टैक्स हैं, क्वांटिटी है, रेट है, पर है, अमाउंट, कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है और कितना अमाउंट है, यहाँ कंपनी जीएसटी नंबर है, हमारे कंपनी का जीएसटी नंबर है, देखिए 09KG7 है, वही हमारे कंपनी का यहाँ पे नंबर है। ठीक है, जिससे राधे श्याम के कंपनी का नंबर यही है, जब आप लेजर बनाए थे तो आपने यही भरा था, राधे श्याम का जीएसटी नंबर कितना है, इतना ही। ठीक है, अब आप राधे श्याम का यहाँ पे अथराइज अपना सिग्नेचर करेगा, यही मोहर मारेगा, साइन करके देगा, तब ये मान्य है। तो किसी भी आप दुकानदार से जब सामान खरीदेंगे, वो आपको मोहर मार के देगा, आप मोहर मार के तभी लेके आए, नहीं दे रहा है मोहर मारा तब भी कहते अरे सर मोहर तो मार दीजिए, एक बार साइन तो कर दीजिए, तब वो आपका प्रमाणित है। देख भाई, अब यहाँ पे आया, लेकिन किस वस्तु पर कितना परसेंट कटा है ये दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो आप इसके लिए बैक आ जाइए बाबू। जब बैक आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्फ़िगर, क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए और नीचे आ जाइए आप, और यहाँ पर मिलेगा शो आइटम वाइज जीएसटी, आप इसी को यस करिएगा। यस करने के लिए अपने माउस को लेके बाबू आइएगा और यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, और यस करने के बाद इसे कंट्रोल ए करके क्या कर दीजिएगा, एक्सेप्ट, और यहाँ से प्रीव्यू, इस पे क्लिक करिएगा बाबू जूम पर, और देखिए अब आपको इसमें मिलेगा कि किस पर कितना परसेंट कटा है, दिख रहा है। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे किस पर कितना परसेंट कटा है, तो बता रहे बाबू, आटा पर आपका 2.5% सेंट्रल कटा है, आपका 31,500 के हिसाब से जो टैक्सेबल वैल्यू 31,500 पर 2.5% आया 78 रुपया 75 पैसा, और स्टेट टैक्स 2.5% 78 रुपया 75 पैसा। अब 31,050 रुपया आपका टोटल ये हुआ था, और दोनों 78 रुपया 75 पैसा 78 रुपया 75 पैसा जोड़ के हुआ 3307 रुपया 50 पैसा। इस तरीके के सब पूरे के पूरे बिल आपके सामने आइए। अब आपको प्रिंट करके देना, तो यही आप कंट्रोल पी करके फाइनली करके दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्किप की करके बैक आके प्रिंट करते हैं, ये कहेगा सेव कर दीजिए, मैं सेव करने के लिए लगाया हूँ ताकि मेरी फाइल पीडीएफ में बन जाए, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है ना, डिफॉल्ट रूप में टैली में प्रिंटर से ही कनेक्ट करने के लिए दिया रहता है, इसको हटा दिया हूँ मैं, पीडीएफ में रखा हूँ। किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे, ये भी बता दें। चलिए स्किप की करेंगे, और यहाँ पे आप जब कंट्रोल पी दबाएंगे कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन आएगा, देखिए इसमें प्रिंट वाला ऑप्शन दिया है, डाउन एरो लेके आइए, डाउन कीबोर्ड के डाउन एरो दबाइए आप, यहाँ पे दिया होगा प्रिंट करने के लिए, देखिए खुलेगा वो प्रिंटर, देखिए खुल गया प्रिंटर सेटिंग, क्या लिखा है यहाँ प्रिंटर, मैं किस पे रखा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, आप यहीं पे जब 2 बार क्लिक करेंगे तो एक कह रहा है बाबू, इसके लिए वन नोट आप अपने विंडोज को यहाँ से जो प्रिंटर होगा उसको क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट, जो कनेक्ट कराए रहिएगा, और कनेक्ट कर लेंगे तो जैसे कंट्रोल पी करेंगे डायरेक्ट सेव नहीं होगा, वो प्रिंटर से प्रिंट होके आएगा, छप जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, और अभी फिलहाल में आप प्रिंट करेंगे तो ये कह रहा है कहाँ सेव करेंगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, आप यहाँ पे आके रख सकते हैं बाबू, जीएसटी बिल, ये वो किसके नाम से लिए थे, कहाँ से हम लिए थे, राधे श्याम, तो मैं यहाँ पे राधे श्याम के नाम से सेव कर दिया, ये जीएसटी बिल हमारे डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे आके सेव हो गई, देखिए जीएसटी बिल राधे श्याम, मैं इसको ला के दिखा, ये रही जीएसटी बिल राधे श्याम के नाम, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी मैं ये क्या किया हूँ, परचेज, अब मैं बेचता हूँ, ऐसे ही जब हम
परचेज किए हैं और ऐसे ही ठीक सेम क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचेंगे तो सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर मैं सेम स्टेट के व्यक्ति को ही बेचूंगा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं, सागर आजमगढ़ में था और कहाँ खरीदा था, गोमती नगर में, तो कौन सा टैक्स काटा हूं, CGST और ESGST। अगर मैं यही माल फिर से लखनऊ में बेचता हूँ या कानपुर में बेचता हूँ, गाजियाबाद में बेचता हूँ, अम्बेडकर नगर में बेचता हूँ, वाराणसी में बेचता हूँ, फैजाबाद में बेचता हूँ, इटावा बेचता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश के 75 राज्य एक बढ़ गया है, इलाहाबाद का एक महाकुंभ लग रहा, उसको भी जिला घोषित होने वाला है, हो गया संभवतः, तो 76 हो जाएंगे उसको लेके। तो जितने राज्य उसके अंडर रहेंगे तो कौन सा टैक्स काटेंगे, CGST और ESGST। जैसे ही मैं अपने राज्य सीमा से बाहर जाऊंगा, नेपाल चला जाऊं, ठीक है, वो तो नेपाल देश हो गया, हम लोग करीबी है ना, तो उसी का आ जाता है ना। आप दिल्ली चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप किसी भी राज्य में जाइए अपने राज्य को छोड़ के, तो वहां कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए हम ना क्या करते हैं, अभी IGST काटने का प्लान करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। IGST काटेंगे, किसका लेजर अब बनाएंगे, IGST का। कहाँ आ जाएंगे हम लोग, क्रिएट, क्रिएट के बाद लेजर, और यहाँ आके लिखा जाएगा IGST का तात्पर्य यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स से है, और इसको नॉर्मल राउंडिंग रखना बाबू, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देना। करने के बाद मैं किस व्यक्ति को बेचूंगा, जिसको बेचूंगा उसका नाम है विकास, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐसा कि विकास, ये लिखा रहा है क्या, लिखता हूँ लेजर विकास और एंटर करूंगा। ए हमारे लिए कस्टमर है तो संडी डेबिटर, और इसको इसके एड्रेस को भरेंगे, यहाँ पे माल जे रहने वाला है सतना, कहाँ का, सतना, और कहाँ पड़ता है वो, ये मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, MP। इंटर करेंगे और उसके यहाँ पर आएंगे, स्टेट क्या भरेंगे, मध्य प्रदेश, यहाँ ऊपर आएंगे, मध्य, इंटर करके पिन कोड इसका जो होगा एरिया का वो डालेंगे, जिस एरिया में रहेगी कंपनी उसके एरिया में डालेंगे, क्यों, इसके डिटेल देना होगा देंगे, पैन नंबर इसका देना है तो पैन नंबर इसका भर देंगे, जो भी होगा आप भर लीजिएगा कस्टमर का पैन नंबर। और ऐसे अगर वो भी आपका रेगुलर डीलर है तो रेगुलर डीलर के बाद GST नंबर उसका आप भर दीजिएगा, जैसे उसका GST नंबर है। मध्य प्रदेश का कोड कितने शुरू होता है मालूम है किसी को, नहीं मालूम है तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्या खोल लेंगे, गूगल, क्या खोलेंगे, गूगल, और यहां से आके आप लिखेंगे वो मध्य प्रदेश जीएसटी नंबर फॉर टेस्टिंग, किसके लिए वो, टेस्टिंग के लिए। इंटर करेंगे तो आपके पास आएगा GST नंबर, देखिए 23 है, तो आप यहाँ से कोई एक GST नंबर पैक कर दीजिए, साइट खुल नहीं रही है, तो यहाँ से आपके पास GST नंबर मिलेगा। GST नंबर कोड कितना है, 23 लिखा है, 23, 23 इज द GST स्टेट कोड फॉर मध्य प्रदेश। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश कितना है 09, तो मध्य प्रदेश कितना है 23। आप यहाँ आके GST कोड के लिए 23, इसके बाद इनका पैन कार्ड नंबर 10 अंक का होता है, ये आप लोगों को मैं बताया हूँ कई बार, तो आप ये नंबर भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप
अल्फाबेट होते हैं, इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे और इसको क्या करा दीजिएगा, एक्सेप्ट। और करने के बाद स्किप की करेंगे हम। अब सेल्स करेंगे तो किसका लेजर बनाएंगे, सेल्स का। यहाँ पे आएंगे, लिखा जाएगा वो सेल्स, अंडर में आ जाएंगे कौन सा लेजर, सेल्स अकाउंट, और इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब स्किप की करेंगे हम और कहाँ आ जाएंगे हम लोग, वाउचर, और क्या दबाएंगे, F8। पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे, किसको माल बेचने जा रहे हैं, विकास को। यहां से इंटर करेंगे हम और सारी डिटेल भरे हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है सेल्स का लेजर, सेल्स क्या बेचें इसको, आटा। देखिए हमारे पास कितना पीस है, 90 पीस है। मान लीजिए मैं बेच कितना रहा हूँ, 45। वो खरीदे थे कितने ग्रेड से, बेचेंगे कितना, 40। तो स्पेस यहाँ से फ्रॉक कितना मेरे पास 900 पीस, बेच रहा हूँ यहाँ से 450। खरीदा कितना था, बेचूंगा कितना, वो 320। स्पेस दबाएंगे यहाँ से, पैंट कितना है 600, ये वो बेच रहे हैं हम कितना 400। ठीक है, यहां से कितना खरीदा था, बेचेंगे बाबू 500। स्पेस दबाएंगे, ऐसे ही शर्ट, शर्ट मेरे पास कितना है यहाँ पे देख लीजिए, ये वो 600, बेच कितना रहे हैं 500। ये वो कितने ग्रेड से, यहाँ पे बाबू 400 या 380 रुपया। ठीक है बाबू, स्पेस दबाएंगे और स्मार्ट वॉच मेरे पास 180 है, मैं बेच रहा हूँ इसमें से 80। तो खरीदा था 5000 ना, बेचूंगा 5500 और इंटर करेंगे आगे, एक बार और इंटर। और यहाँ पर देखिए एक चीज, अब कौन सा टैक्स काटेंगे, IGST। अगर यहाँ पर हम इनपुट CGST काटेंगे तो कटा नहीं, कटा। क्यों नहीं कटा, क्योंकि अलग स्टेट हो गया, तो अलग स्टेट के लिए ही हम लोग कौन सा टैक्स काटेंगे, IGST। देखिए टोटल कट गया IGST 2,19,410 रुपए। और आप इसको क्या कर दीजिएगा, ऐसे ही इसमें भी आएगा, आप कहां से कहां, डिस्पैच फ्रॉम, आपके यहां से हो रहा है, डायरेक्ट आया है। और कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, सतना MP। ठीक है, और कह रहा है डिस्टेंस, जितनी किलोमीटर होगा उतना किलोमीटर भरिएगा। कह रहा है ट्रांसपोर्ट नेम, आप ट्रांसपोर्ट नेम डाल लीजिएगा, ट्रांसपोर्टर की ID डालिएगा, यहां से मोड डालिएगा, रोड से हो रहा है, रेल से हो रहा है, एयर से हो रहा है, शिप से होने कोई सवाल ही नहीं है। कहाँ समुद्र में ना तैरा होऊंगा पानी वाली, सही नहीं, बहुत कर सकता हूँ तो ट्रेन से भेज सकता हूँ, या तो रोड से, या तो बहुत कर सकता हूँ तो फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्लाइट में इतना मटेरियल नहीं जाएगा। ठीक है, आप यहां से आएंगे बाबू, रोड से ले लीजिए। ठीक है, यहां से व्हीकल नंबर डाल लीजिएगा जिस गाड़ी से जाएगा, यहां से फिर आगे बढ़ेंगे आप और न्यू रेफरेंस करके इसको क्या करा लीजिएगा बाबू, एक्सेप्ट। ये भी हमारी बिल क्या हो गई, पास। अब आप स्किप की करेंगे, बिल निकालना है इसका भी, तो आप कहाँ आएंगे, ए बुक में, और यहाँ सेल्स वाला, और डायरेक्ट कंट्रोल P करेंगे यहाँ से। और प्रीव्यू देखना किस पे, प्रीव्यू देखेंगे जूम करके इसमें भी, तो इसमें पूरा का पूरा हमें कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। यहाँ शॉपिंग मॉल, यहाँ से माल गया है पूरा का पूरा, और शिप टू कहाँ हुआ है, विकास के पास, सतना मध्य प्रदेश, GST नंबर। यहाँ पे बायर, बायर का मतलब जो खरीदने वाला हो, तो बायर का नाम भी क्या है, विकास, सेम वही रहेगा। मैं यहाँ भेजा हूँ, यही खरीदने वाला भी व्यक्ति है। कितना कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहा है टैक्सेबल वैल्यू, कितना कितना टैक्स आया है, किस वस्तु पर कितना % कटा है। तो टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें लगेगा। इसमें डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी बात मैं बताया था। अगर आप नहीं जान रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं, लाइव वाले भी ऑफलाइन वाले भी, पूरी वीडियो पड़ी हुई है। GST की लगभग 2 वीडियो हैं और काफी लंबी लंबी है, पूरी देख लेंगे। आज फाइनली मैं आपको काट के बताया हूँ CGST, SGST और IGST, और बिल के साथ इस तरीके से काटा जाता है। और ट्रांसपोर्ट वाला भी लगभग आपको बता ही दिया, सारी चीज भरना, किस में क्या चीज भरा जाएगा। और आप इस तरीके से यहाँ पे अपना अब मोहर मारेंगे, साइन करेंगे, कौन करेगा, नेहा। ठीक है, और करने के बाद ये दे देखिए, यहाँ डिक्लेरेशन लिखा है, देखो साफ साफ, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। अब
हमें प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल पी करके दे देंगे। आई मेरी बात समझ में? और मैं प्रिंट करता हूं तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर से, अभी मैंने बताया क्या कनेक्ट होता है। लेकिन मैं सेव पे किया हूं तो मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा और यहाँ पे सेव कर लूंगा किसके नाम से, IGST काटा हूं और इसको भेजा हूं यहाँ पे विकास वाला, तो मैं विकास के नाम से यहाँ पे सेव कर ले रहा हूं। ये भी मेरे डेस्कटॉप पे आके सेव हो गया है। मैं देखूंगा विकास के नाम से, देखिए यहाँ एक GST बिल राधेश्याम के नाम से, एक IGST वाला टैक्स काटा हूँ विकास पर। तो ये मध्य प्रदेश का है और ये अपने गोमती नगर लखनऊ का ही है। तो इस पे CGST SGST काटा हूँ, परचेज किया हूँ इससे और इसको सामान बेचा हूँ विकास को। दोनों टैक्स मेरे सामने हैं, काट लेंगे। इस ए एक्सेप्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है? नहीं? देख लीजिए अगर कोई सवाल हो तो। ठीक है, कर लेंगे। आइए अब यहां से हम देखते हैं कि हम जितना बेचे थे, कितना खरीदे थे, कितना बचा। देखिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे मुझे मिलेगा स्टॉक समरी, या बैक आइए, यही मिलेगा मुझे स्टॉक समरी। देखिए यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, मैं यहाँ आऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक की चीजों में मेरे पास क्या है, कितना मैं खरीदा था, कितना बेचा हूँ। देखिए फिर से स्टॉक समरी, तीन मेरे पास ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फूडेबल और रेडीमेड। ये वो मैं इलेक्ट्रॉनिक इस स्मार्ट वॉच पे जब क्लिक करूंगा तो फिर इंटर करूंगा तो बता रहा है मेरे पास कितना बचा है, 100। अब मैं इंटर करूंगा तो बताएगा यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग बैलेंस। देखना इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है। इनवर्ड मेरे पास इतना पर्याप्त था, आउटवर्ड में इतना बेच दिया हूं, क्लोजिंग में इतना बचा है। देखिए इनवर्ड में कितना मेरे पास था, 180, कितना बेचा हूं 80, कितना बचेगा 180 में से 80 घटाएंगे 100 बचेगा। ऐसे ही बाबू फूडेबल वाला देखना चाह रहा हूं, फ्लोर ये वो 90 था मेरे पास, 45 बेच दिया तो कितना बचा। आ रही है मेरी बात समझ में? स्किप की। ऐसे ही रेडीमेड, रेडीमेड में मेरे पास कई चीज है। देखिए फ्रॉक है, पैंट है और शर्ट है। फ्रॉक को इंटर करते हैं, 900 पीस थी, 450 बेचा हूं, 450 बचा है। ऐसे ही पैंट वाले को सेलेक्ट करेंगे, इंटर, ये वो 600 पीस खरीदा था, 400 बेचा हूं, कितना बचा 200। ये वो स्किप की करेंगे, शर्ट वाला 600 पीस खरीदा, 500 बेचा, कितना बचा। ये मेरा पूरा का पूरा आपका GST है, CGST SGST IGST फाइनल कर लेंगे। कोई दिक्कत? आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।